श्री गणेशाय नमो नमः। श्री सरस्वत्यै नमो नमः। श्री गुरुवे नमो नमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को सभी लोग दोनों हाथ उठाकर कहें हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राधा रानी सरकार की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री व्यास भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। सभी भक्त वृंदों की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री
परम मंगलमय परात्पर परम अखिलेश्वर भगवान श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिस्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण अकारण करुणा वरुणालय वृंदावन की गलियों में रास के रचैया माखन के चुरैया द्रौपदी की लाज के बचैया देवकी और यशोदा के नंदन श्री राधा के चंदन श्री बांके बिहारी सरकार सब पर करुणा बरसाने वाली कृपामयी भक्त वत्सला जगत जननी श्री किशोरी जी के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। तत्पश्चात जहाँ भी भगवान की सुंदर कथा होती है वहाँ पर प्रथम श्रोता के रूप में पधारने वाले अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता भाग्य के विधाता अंजनी नंदन वीर बजरंगबली जी महाराज सभी के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। तत्पश्चात जीव को भगवान तक मिलाने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान इस पावन पुनीत सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के आयोजक करता संयोजक करता माननीय आदरणीय आचार्य जी व्यास मंच पर आसीन सामवेद के साधक आराधक वाद्य यंत्रों के साथ कुशल संगत प्रदान कर रहे सभी बंधु बांधव एवं इस सुंदर से दिव्य पांडाल में उपस्थित यत्र तत्र सर्वत्र से विराजित आत्मत स्वरूप श्रोतागण विवेकशील महानुभाव एवं मेरी भक्तिमती माता आप सभी को सिया राममय सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। आप सभी को हृदय से प्रणाम करती हूँ। तो जैसा कि हमारा नियम चल रहा है कि बिना भगवान नाम के हम इस कथा में इस पावन पुनीत कथा में प्रवेश नहीं करते हैं, तो आइए सबसे पहले अपने मुख को शुद्ध करते हैं और उसके बाद आज की कथा में हम प्रवेश करेंगे। तो आइए सभी लोग ताली सेवा करते हुए भगवान के सुंदर संकीर्तन को करेंगे। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। सभी लोग मेरे साथ गाते हुए राधे कृष्ण
जन्म जन्म मोहि दीजिए वृंदावन को वृंदावन सुमन सोवट नहीं कृष्ण नाम सुना गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा में प्रवेश करते हैं। आज तृतीय दिवस की कथा में हम प्रवेश कर रहे हैं। तो कल की कथा में आपने क्या क्या सुना बताइए। आगे वाले बताएं। अमर कथा आपने सुनी, आत्मदेव शास्त्री की कथा सुनी और भागवत का अर्थ समझा। तो ये सब कथाएं कल हमने श्रवण करी थी कि किस प्रकार से आत्मदेव शास्त्री के जो पुत्र हैं धुंधकारी, जो एक प्रेत बन गए थे, कैसे इस भागवत महापुराण के श्रवण से एक प्रेत आत्मा की मुक्ति हो जाती है। कल की कथा में हमने ये श्रवण किया
और ये भी जाना कि भागवत शब्द का अर्थ क्या है। तो क्या है अर्थ भागवत का? भा से भक्ति, गा से और वा से और ता से तत्व। यही हमारे श्रीमद् भागवत कथा का अर्थ है। और कहते हैं कि जिसने इन चारों को समझ लिया, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, तत्व को समझ लिया, उसे साक्षात हमारे ठाकुर जी मिल जाते हैं। जैसे आप अपने घर में देखिए, आपके घर में लड्डू गोपाल की मूर्ति होती है, किसी के घर में काष्ठ का विग्रह है, जगन्नाथपुरी में काष्ठ का है, लकड़ी का है, घरों में पीतल की होती है, कहीं कहीं मार्बल की भी होती है। तो वैसे ही जो ये श्रीमद् भागवत है वो शब्दों का विग्रह है। जैसे काष्ठ का विग्रह होता है, मार्बल का विग्रह होता है, वैसे ही ये जो श्रीमद् भागवत है वो शब्दों का विग्रह है। और कहते हैं कि इसमें जितने श्लोक हैं 18,000, वो मात्र श्लोक नहीं, वो हमारे ठाकुर जी का ही श्री अंग है। जो उसमें 12 आप स्कंद हैं वो हमारे ठाकुर जी के अंग ही हैं। ये जो स्कंद है वो साक्षात हमारे ठाकुर जी हैं। और जो इसके अंदर अर्थ है, गूढ़ अर्थ है, जो आज का प्राणी नहीं समझ पाता है, वो गूढ़ अर्थ ही हमारी श्री राधा रानी है। ऐसा हमारे संतों ने बताया है। और इसीलिए भागवत के पहले ही क्या लग गया है? श्री। श्री का वैसे तो मतलब होता है क्या है? लक्ष्मी। पर हमारे वृंदावन में तो श्री का मतलब कुछ और ही है। श्री जी के मंदिर सब आप गए होंगे कि नहीं? गए हैं आप लोग? तो श्री जी हमारी वृंदावन में जो है वो बरसाने वाली हैं। और इसलिए सब उनको क्या कहते हैं? बरसाने वाली। क्यों कहते हैं? बरसाने में तो वो रहती है, पर सब पर कृपा बरसाती है, इसलिए उनका नाम क्या है? बरसाने वाली। तो बिना श्री राधा रानी के ये भागवत भी अधूरी है। और जो प्राणी इसके गुण अर्थों को समझ गया तो वो श्री राधा के तत्व को, श्री राधा रानी कौन है, उस तत्व को भी समझ जाएगा। अभी हमने एक शब्द बोला था कि श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा है। इस श्रीमद् भागवत को ज्ञान गंगा कहते हैं। अब क्यों कहते हैं ज्ञान गंगा? देखिए, हम लोग गंगा में क्यों जाते हैं? क्यों जाते हैं? पाप धुलने के लिए। भैया पाप करते जाओ और गंगा मैया में डुबकी लगाकर पाप धोते जाओ। आज का मानव ऐसा करता है कि एक साल पाप कर लिए और उसके बाद गंगा जी गए नहाने और वहीं अपने पाप धुल लिए। तो जो ये गंगा मैया है जो पूरे भारतवर्ष में है, वो हमारे पाप धुलती है। और जब शरीर में गर्मी हो जाती है, ताप होने लगता है, उस ताप को भी कम कर देती है। आराम से गंगा मैया में डुबकी लगाओ, सारे जो ताप है, जो गर्मी है, वो सब समाप्त हो जाएंगे। और गर्मियों में तो बड़ा आनंद आता है डुबकी लगाने में। परंतु जो ये श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा है, इसमें आने पर आप शुद्ध तो होते हो बाहर से, परंतु आपका चित्त भी अंदर से आप साफ हो जाते हैं। और एक बात ये भी कही जाती है कि गंगा में डुबकी घाटों पे किनारे ही लगानी चाहिए। अगर आप अंदर चले गए तो क्या हो जाएगा? डूब जाओगे। जितना अंदर जाओगे गंगा जी के, तो डूबने का क्या होता है? डर होता है। इसलिए लिखा रहता है कि किनारे ही आप स्नान कर लो। परंतु कहते हैं कि श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा में आप जितना अंदर भीतर जितना घुसोगे, जितना इसके अंदर डुबकी लगाओगे, आपके ताप, आपके पाप उतनी जल्दी धुल जाएंगे। जो वास्तविक गंगा है उसमें अंदर जाने से डर लगता है कहीं डूब ना जाए। पर संत कहते हैं इस ज्ञान गंगा में जितना अंदर आप जाओगे
जितना डुबकी लगाओगे उतना आप शुद्ध होते जाओगे। ये इसकी महिमा है। ऐसा हमारे संत कहते हैं कि इस भागवत को समझना बड़ा कठिन है। व्यास जी महाराज ने तो भागवत लिखने के बाद उसके बाद कोई भी पुराण नहीं लिखा, अपनी लेखनी रोक दी, कहा कि यही अंतिम पुराण है, इसके बाद अब मुझे लिखने का भी मन नहीं है। क्योंकि सारा जो भी तत्व है, श्री कृष्ण की अवतार की लीलाएं, सब कुछ इसी पुराण में उन्होंने लिख दी। भक्ति का मर्म, ज्ञान का मर्म, वैराग्य, सब कुछ इसी में लिख दिया है। और इसीलिए हमारे व्यास जी महाराज ने आगे कोई भी पुराण नहीं लिखा। और देखिए, व्यास जो है वो एक पदवी है। क्या है? पदवी। जो ये 18 पुराण है, कहते हैं कि उनके रचयिता हैं कृष्ण द्वैपायन, और वो 28वें नंबर के व्यास हैं। जब जब द्वापर युग आता है तो व्यास बदलते रहते हैं, कभी कोई बनता है, कभी कोई बनता है। तो कहते हैं 28वें द्वापर के युग में जो व्यास जी थे उनका नाम था कृष्ण द्वैपायन। कृष्ण इसलिए था क्योंकि वो काले थे, काला रंग था उनके शरीर में का, इसलिए नाम क्या था? कृष्ण। और द्वीप में पैदा हुए थे, इसलिए क्या नाम हो गया? कृष्ण द्वैपायन। वेदों का व्यास किया था, अर्थात जो एक वेद है उसको 4 भागों में विभाजित कर दिया, इसलिए उनका नाम क्या रख दिया? वेद व्यास। व्यास का मतलब क्या होता है? डायमीटर होता है व्यास का मतलब। तो मतलब जो चीजों को फैला दे वही व्यास है। तो इन्होंने जो वेद का जो तत्व है उसको फैला दिया, उसको और अच्छे से समझाया इस संसार को, इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया? वेद व्यास जी। और इन्हीं वेद व्यास जी के पुत्र हैं सुखदेव जी महाराज। तो उन्होंने कल अमर कथा सुनी थी, किसके मुख से सुनी थी? शिव जी के मुख से। और सबसे पहले उन्होंने कथा किससे सुनी थी? किससे? राधा रानी के मुख से। सबसे पहले उन शुक ने गोलोक धाम में राधा रानी के मुख से भागवत कथा सुनी। उसके बाद भगवान शिव के मुखारविंद से अमर कथा अर्थात यही भागवत सुनी। अब वो तीसरी बार किससे सुनते हैं? तो कहा कि अपने ही पिता व्यास जी महाराज से उन्होंने तीसरी बार भागवत कथा सुनी। कैसे सुनी इसकी कथा? ये आती है कि जब सुखदेव जी महाराज 16 वर्ष के बालक के रूप में प्रकट हुए तो वो सब कुछ छोड़कर चले गए, माता पिता घर सब कुछ। क्योंकि उनका ये प्रण था कि मैं इस संसार में आऊंगा तभी जब इन मोह से, इन बंधनों से प्रभु आप मुझे अलग कर दोगे। मैं माता से नहीं रिश्ता जोड़ना चाहता, ना पिता से, मैं आपसे ही बस रिश्ता जोड़ना चाहता। इसीलिए कहते हैं कि उनका कोई संस्कार नहीं हुआ, जैसे जन्म के संस्कार होते हैं, कोई संस्कार नहीं हुआ। और ऐसे ही हमारे सुखदेव जी महाराज जंगलों की तरफ चले गए, एक गुफा में बैठकर वहाँ पर भगवान के ध्यान करते हैं। वहाँ पर आराम से बैठे उस गुफा में, कोई चिंता नहीं सुखदेव जी महाराज को। और इधर जो पिताजी हैं बड़े चिंतित हो गए, अब क्या करूं, कैसे करूं, मेरा पुत्र भी मुझे छोड़कर चला गया, इतनी माँ ने समस्याएं झेली और फिर भी मेरा बेटा चला गया, बड़े दुखी हैं। और दूसरी दुखी होने का उनका ये कारण है कि मैंने 17 पुराण लिख लिए, अभी तक संतुष्टि नहीं मिली। कल कथा आपने सुनी, नारद जी आए, 4 श्लोक दिए और उन्होंने भागवत कथा का निर्माण किया। अब किसको सुनाए ये 18,000 श्लोक?
तो कहते हैं कि व्यास जी महाराज ने सबसे पहले अपने 4 शिष्यों को ये कथा सुनाई और 4 शिष्य महाराज कंठस्थ करते। अब आज की तरह नहीं कि आजकल तो डिजिटल बोर्ड आ गए हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, मोबाइल फ़ोन टैबलेट सब आ गए हैं। इससे पहले के युग में चले जब आप लोग थे तो क्या होता था, छोटी सी एक स्लेट होती थी, उसमें लिखते थे। आप लोग लिखते थे कि नहीं? उस समय भी बोर्ड होते थे कि नहीं पता नहीं, पर छोटे छोटे वो स्लेट होते थे। उसी में हमारे पूर्वज जो हमारे बुजुर्ग हैं वो यही बताते थे कि हम बोरे का बैग ले जाते थे, पढ़ते थे, ज़मीन में बैठते थे। और उससे पहले युग में जाएं तो ना ब्लैक बोर्ड होता था, ना ग्रीन बोर्ड होता था, ना डिजिटल बोर्ड। उस समय बच्चों की मेमोरी इतनी अच्छी थी कि एक बार बता दिया तुरंत श्लोक कंठस्थ हो जाता था। आजकल तो बड़े बड़े क्लासरूम हो गए हैं, हर स्कूल में एसीज हो गए हैं, पर उस समय वट वृक्ष के नीचे बैठकर हमारे जो ऋषि मुनि हैं, जो हमारे गुरु हैं, वो अपने शिष्यों को श्लोक कंठस्थ कराते थे। और गुरु और शिष्य के मध्य जो रिश्ता था वो इतना शुद्ध था, इतना पवित्र था कि अगर गुरु ने कोई बात कह दी तो शिष्य मर जाएगा पर अपने गुरु की बात नहीं काटेगा। उस समय ऐसा रिश्ता था। और महाराज आज देखिए, हम तो खुद स्टूडेंट हैं तो देखते हैं कि बच्चे अपने गुरु के बारे में अनाप शनाप बोल रहे हैं, उनका नाम ले रहे हैं, उनके नाम को बिगाड़ते हैं। आजकल ऐसे बच्चे हो गए, अगर टीचर ने जरा सा डांट दिया तो तुरंत माता पिता ले आते फोन, कहते ये वायरल कर दूंगा, तुम्हें जेल पहुंचवा दूंगा। और पहले तो आप लोग जानते ही हैं आपके गुरु कितना मारते थे, खूब डंडा मारते थे कि पहाड़ा नहीं याद किया तो खूब मारे जाओगे। तो उस समय तो गुरु इतनी लाठी मारते थे तब कहीं बच्चे इतने अच्छे निकलते थे। और आज भैया इन बच्चों को मार दो तो मम्मी पापा आकर के कहते हैं हमारे बच्चों को मारिए नहीं, बड़े सुकोमल हैं। अब एसी में रहेंगे, कुछ काम नहीं करेंगे तो कैसे होंगे, सुकोमल ही बनेंगे। और पहले ज़माने में बच्चे स्कूल जाते थे पैदल और इतनी दूर दूर 5-6 किलोमीटर दूर दूर जाते थे, फिर पढ़ते थे, फिर आते थे, भोजन करते थे। और आज तो आप देख ही रहे हो स्कूल बस लगी है, और ऐसी वैसी बस नहीं होती है, एसी वाली बस चाहिए, उसका इतना किराया होता है। तो आजकल सुविधाएं बहुत हो गई हैं, परंतु गुरु के प्रति जो सम्मान है वो घटता जा रहा है। हमारे तो गोस्वामी जी ने जब रामचरितमानस प्रारंभ किया तो गुरु की ही वंदना की कि बंदौ गुरुपद पदम परागा सुरचि सुबास सनस अनुरागा, कि मैं अपने गुरुदेव के चरणों की वंदना करता हूँ कि जिनके चरणों की जो रज है वो सुगंधित है। रज की महिमा है, गुरु के नाखून की महिमा बताते हैं। और आजकल गुरु का सम्मान हम भूलते जा रहे हैं। अरे गुरुदेव ही ऐसे हैं, आपको मैं बताऊं कि वो भौतिक के साथ साथ आध्यात्मिक बल सारे शिष्यों को प्रदान करते। बिना गुरु के इस भव सागर से पार हो जाना कठिन है। और तभी भक्त कहता है कि गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। अरे गुरुदेव की इतनी महिमा है कि जब गुरु और भगवान दोनों खड़े हैं तो एक कंफ्यूजन आ जाता है किसके चरणों को पहले छुए। तो कहते हैं कि ऐसे गुरु को मैं बलिहारी जाऊं कि जिन्होंने गोविंद का रास्ता मुझे बता दिया। भौतिकता के साथ आध्यात्मिकता प्रदान करने वाले हमारे गुरुदेव होते हैं। तो किसने किसने दीक्षा ले रखी है, गुरु दीक्षा? बहुत अच्छा। देखिए, बिना गुरु के ना तो हम भौतिक लाभ पा सकते हैं और ना ही आध्यात्मिक लाभ। जैसे भौतिक पढ़ाई के लिए गुरु की आवश्यकता है, वैसे आध्यात्मिक पढ़ाई के लिए भी गुरु चाहिए।
और अगर आपके गुरु नहीं है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि कहते हैं कृष्णम वंदे जगत गुरु। इस संसार के तो जगत गुरु कौन है? हमारे भगवान कृष्ण है। तो देखिए, आप भगवान से ये प्रार्थना करिए, अगर जिसके गुरु नहीं है वो ये प्रार्थना करे कि या तो स्वयं आके आप मुझे ज्ञान दीजिए, या तो अपने ही प्रतिनिधित्व के रूप में किसी को लाएं और वो हमें ज्ञान प्रदान करे। ये भगवान से रोज नित्य प्रार्थना करे, या तो स्वयं आइए या तो अपने ही किसी बंदे को भेजकर, अपने ही किसी रूप को भेजकर मेरे इस अंधकार को हरण करिए। और देखिए, गुरु शब्द का अर्थ ही क्या है? गु से होता है अंधकार और रू से होता है प्रकाश, कि जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वही कौन है? गुरुदेव है। अब बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने गुरु तो बना लिए पर उनकी बात नहीं मानते। गुरुदेव कहते हैं कि माला करो, नाम जपो, पर नहीं करते। तो ऐसा गुरु बनाने से कोई लाभ नहीं। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।